एक भगवान की बड़ी प्रिय भक्त हुई है भक्तमाल में सखूबाई। सखूबाई विठल भगवान की इतनी भक्ति, उनसे इतना प्रेम करती कि दिन रात बस एक ही भाव रहता था, सारे लोग पंढरपुर जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी, मैं अपने विठल नाथ से कब मिलूंगी, कब उनको निहारूंगी। यही भाव वह दिन रात सोचती। ब्याह हो गया, उसके बाद ससुराल आ गई। ससुराल से भी जाते सब लोग पंढरपुर, सबको देखती, सब जा रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसका पति और उसकी जो सास है वो इतने कठोर है कि उसको भजन ही नहीं करने देते। सखूबाई को एक वक्त का बचा खुचा खाना दिया जाता। शरीर की क्षमता से अधिक वह दिन भर काम किया करती थी। दिन में कई बार उसे पति, सास व ससुर द्वारा पीटा जाता, उसे अपशब्द कहे जाते, पर सखूबाई मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद देती और खुश होती, क्योंकि इस नर्क भरे जीवन के कारण ही वह विठल श्री कृष्ण का नाम लेकर उन्हें याद कर पाती थी। यदि उनका ससुराल बहुत अच्छा होता तो वह उन्हीं के प्यार में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देती। एक दिन सखूबाई कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों का दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। भक्तों के मंडली को देख करके सखूबाई के हृदय का बाण टूट गया। विचार किया, क्या करूं? हमारे प्रियतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, उसमें जाकर के मैं मिल भी नहीं सकती। प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ा और जिस घड़े से वह पानी भरने आई थी उसे वहीं छोड़ दिया और पंढरपुर जाने की इच्छा करके भक्तों के मंडली में चली गई। विचार किया कि अगर सास से पूछेंगे तो पिटाई ही होगी, सास ससुर पति कोई जाने तो देगा नहीं। घड़ा नदी के किनारे रख दिया और भक्तों के मंडली में चली गई। ये बात एक पड़ोसी ने उसकी सास को बता दी तो सखूबाई के पति उसे घसीटते हुए घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। आज पहली बार सखूबाई ने प्रभु से रो रो कर प्रार्थना की कि क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे। हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिला पहली बार जीवन में। हे दीनों पर दया करने वाले श्री हरि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं इस जन्म में। सखूबाई आंसू बहाते हुए, हे श्री कृष्ण चंद्र, हे गोपाल, मैं तेरे हाथ बिक गई। मैं बहुत दीन हूँ, पतित हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप तक आ सकूं। दिन जान करके आप कुछ उपाय कीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। सखू की पुकार सुनकर श्री कृष्ण एक स्त्री का रूप बनाकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि सखी, मैंने सुना तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ती हूँ, तुम जल्दी भागो मंडली के साथ। बोली, हमारी सास फिर पकड़ लेगी। बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता ही मत करो। ये कहकर उन्होंने सखू के बंधन खोल दिए। जैसे सखूबाई गई, इधर श्री कृष्ण खुद सखूबाई का रूप लेकर उसकी जगह बंध गए। सास ससुर रोज उनके पास जाकर उन्हें खरी खोटी सुनाते, उन्हें मारते, तो वो सब सह जाते सखू के लिए। यहाँ सखू बने श्री कृष्ण को 2 हफ्ते हो गए तो उसकी ऐसी दशा देखकर सखू के पति का दिल पिघला। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान करके भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन खाकर सखू के सास ससुर और पति के पाप धुल गए और उनका मन क्रूरता की जगह प्रेम और दया से भरने लगा। इधर सखूबाई ने पंढरीनाथ जी के दर्शन करके मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के दर्शन करके आनंद सिंध में डूब गई। आज प्रभु का विग्रह नहीं, साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं। उनका रूप देख करके सखूबाई सुध बुध भूल गई। ऐसा मन लगा कि उसने प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी। और उधर ठाकुर जी बहु रूप में चौका लीप रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, रसोई अमनिया कर रहे हैं। प्रभु के ध्यान में सखूबाई की ऐसी समाधि लगी कि शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर रुक्मणी जी विचार कर रही थी कि हमसे तो कह करके गए थे कि कुछ ही दिनों में आ रहे हैं और अभी तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए हैं उसने तो शरीर ही छोड़ दिया है।
शरीर का संस्कार भी हो गया। अब हमारे प्रभु को तो वहाँ बहू बनकर रहना ही पड़ेगा। रुक्मणी जी शमशान पहुँचती है और सखुबाई की अस्थियों को एकत्रित करके पहली बार प्रकृति के नियम के खिलाफ जाते हुए उन्होंने सखुबाई को जीवित कर दिया। श्री रुक्मिणी जी ने सखुबाई से कहा कि तुम्हारे जीते जी पंढरपुर से न जाने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। ये तुम्हारा नया जन्म है। अब तुम वापस घर जाओ। उसके ससुराल लौटते ही श्री कृष्ण गायब हो गए। सखु घर पहुंची तो सास ससुर पति के स्वभाव में परिवर्तन देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन पंढरपुर से एक ब्राह्मण सखु के मरने का समाचार सुनाने उसके ससुराल आया और सखु को काम करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखु के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। तब पति ने कहा कि सखु तो पंढरपुर गए ही नहीं, तुम कैसी भूली भूली बातें कर रहे हो। जब सखु से पूछा तो प्रभु की सारी लीला उन्हें सुना दी। ये सुनते ही सखुबाई के सास ससुर पति सखु के चरणों में गिर पड़े कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्ता, ऐसी परम साध्वी जिसके अधीन श्री भगवान है, मैंने तुम्हें बहुत सताया बेटी, हम पर कृपा करो। सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए।